वेलकम टू स्टडी आइकन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और ये आपको लगभग जो है यहाँ पर 4000 पदों की भर्ती आई हुई है। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए और आगे चल के जो है ये बढ़ने के भी इसके चांसेस रहेंगे। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम आज बात करेंगे हाइट को लेकर। कितनी हाइट की आपको ज़रूरत पड़ेगी कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये वर्दी वाली नौकरी अगर आप चाहते हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कम हाइट वालों का भी सिलेक्शन होगा, वो किस डिपार्टमेंट में होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एमपी पुलिस में ही जाएंगे लेकिन डिपार्टमेंट आपका चेंज हो जाएगा, आप कांस्टेबल रैंक पर ही रहेंगे, लेकिन किस डिपार्टमेंट रहेगा अगर आपकी हाइट कम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद बताऊँगा फिजिकल आपका कैसा होगा, आपको दौड़ कितनी रहेगी, आपको गोला फेंक कितना रहेगा, आपकी जो है लॉन्ग जंप कितनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो एंड तक आप ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास नोटिफिकेशन एक खुल गया है जो कि 2017 वाला नोटिफिकेशन है कांस्टेबल का। देखिए हाइट में और आपके फिजिकल में कोई चेंजेस नहीं है, नए बदलाव कोई नहीं है। जो पुराना सिस्टम था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट की हाइट रहेगी, जो कि पुरुष कैंडिडेट रहेंगे, उनकी हाइट के बारे में हम बात करेंगे। वो पुरुष कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, SC ST और OBC, ठीक है, तीनों कैटेगरी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, OBC और SC कैंडिडेट के लिए। तो इनके लिए हाइट रहने वाली आपको 168 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखना है आपको, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप OBC से हैं या फिर आप SC से हैं। तो SC को यहाँ पे हाइट में छूट नहीं दी जाती है। तो आप लोगों के लिए सभी के लिए हाइट जो रहने वाली है वो रहेगी 168 सेंटीमीटर। तो 168 सेंटीमीटर लगभग आपका 5.5 फीट के ऊपर हो जाता है। तो आपको इतनी हाइट होना ज़रूरी है मिनिमम। और उसके बाद जिनकी कम हाइट है तो उनके लिए भी है, आगे हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब, ST कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर हाइट में छूट दी जा रही है। तो इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है मिनिमम। अगर आप कम से कम आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप जो है MP पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं, जनरल ड्यूटी के लिए आप एलिजिबल हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जनरल ड्यूटी बोला है, इसका मतलब ये है कि कुछ और भी ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी कम हाइट भी चलती है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो वो है महिलाओं की हाइट यहाँ पे रहेगी, चाहे वो महिला जनरल कैटेगरी की हो, SC ST या OBC की हो, कहीं की भी हो, आपकी हाइट रहने वाली 158 सेंटीमीटर। महिलाओं को याद रखना है, आपकी हाइट रहेगी 158 सेंटीमीटर। और वहीं अगर हम बात करें कि पुरुष की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, पुरुषों को जो चेस्ट है जैसे कि जनरल, OBC और SC के लिए आपको मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। मतलब बिना फुलाए आपका जो चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल, वो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद आपका चेस्ट आ जाना चाहिए 86 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा भी हो रहा है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना ही फुलाना है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका 81 की जगह 86 सेंटीमीटर नॉर्मल है, या 87 आपका नॉर्मल है, या 88 नॉर्मल है, तो फिर उसके बाद आप 5 सेंटीमीटर और ऐड कर लीजिए। उतना आपको फुलाने के बाद आपकी चेस्ट फूलना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनकी चेस्ट नॉर्मल रहेगा 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका मिनिमम 81 सेंटीमीटर तक पहुंचना चाहिए। उससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। तो ये हमने बात कर ली सीने के बारे में, ठीक है। तो मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर तो फुलाना ही पड़ेगा, आप किसी भी कैटेगरी से हैं। देखिए अगर हम बात करें कि अदर डिपार्टमेंट की, जो कि SAF जिसको हम SAF के नाम से जानते हैं, स्पेशल आर्म फोर्स, तो इस डिपार्टमेंट में थोड़ी सी कम हाइट वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अगर बात करते हैं सशस्त्र बल जो कि पद है, जो सामान्य वर्ग के हैं, जिनको 167.64 सेंटीमीटर हाइट है, आप भी एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, तो आपके पास अगर वहाँ का प्रूफ है तो 157.48 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप भी एलिजिबल हैं। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति मतलब SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों और मराठाओं के लिए, तो आपको 165.1 सेंटीमीटर हाइट है अगर आपकी, तो भी चलेगा, आप स्पेशल फोर्स में चले जाएंगे। क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की एक रिजर्व बटालियन होती है, ठीक है, रिजर्व बटालियन होती है जिसको हम SAF के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं इसको PAC के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है वहाँ पर आप डिपार्टमेंट में
वहाँ पर जो है बटालियन में ही आप रहते हैं, वहीं आप स्पेशल फोर्स में रहते हैं। और उसका जैसे कि इसका काम क्या होता है, जैसे कहीं दंगे हो गए या कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं या कहीं भूकंप वगैरह आ गया, तो ऐसी इमरजेंसी में इनकी ड्यूटी लगती है, तो वो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। चुनाव में ड्यूटी लगती है। तो ये आपका सिविल से थोड़ा सा अलग काम होता है। सिविल में जो पुलिस होते हैं उसको जनरल ड्यूटी कहते हैं। आपको कोई सा थाना दिया जाएगा, उस थाने के आसपास के जो आप मैटर जो है सॉल्व करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है जनरल ड्यूटी वाले जो रहेंगे उनकी 168 सेंटीमीटर रहेगी जनरल में। और वहीं अगर बात करें कि हम अदर जैसे कि पीएसी एसएएफ की बात करते हैं हम अगर स्पेशल फोर्स की, तो वहाँ आपको कम हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम हाइट के स्टूडेंट हैं आप, तो बिल्कुल अप्लाई करें, बेझिझक अप्लाई करें, तैयारी स्टार्ट करें, बिल्कुल भी आप ना घबराएं, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, फिज़िकल की बात करते हैं। फिज़िकल में क्या क्या होने वाला है, कितनी दौड़ होगी आपकी, क्या आपको गोला फेंकना पड़ेगा, कितने चांसेस मिलेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए आगे बने। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अब यहाँ पर फिज़िकल किस प्रकार से होगा आपका। हम सबसे पहले बात करते हैं आरक्षक जीडी मतलब कांस्टेबल की बात करते हैं। तो इसमें आप चाहे एससी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो, किसी से भी हो, सबको 800 मीटर दौड़ना ही पड़ेगा। आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी जिसका समय होगा आपका 2 मिनट 45 सेकेंड। तो 2 मिनट 45 सेकेंड में पुरुषों को कंप्लीट करना है 800 मीटर। और वहीं इनको बात करें गोला फेंक की जो रहेगा, वो आपको 19 फीट तक गोला फेंकना है, 19 फीट गोला फेंकना। और इस गोले का वजन होगा 7.26 किलोग्राम। 7.26 किलोग्राम का गोला फेंकना है आपको और 19 फीट तक फेंकना है। अब बात करते हैं कि इसका चांसेस कितने मिलेंगे। तो इसमें आपको गोला फेंक में 3 चांसेस मिलते हैं, ठीक है, हमेशा। तो याद रखना है आपको, गोला फेंक में आपको जाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी दौड़। अगर आपने दौड़ क्लियर नहीं की है तो ये आपका एक ही चांस रहता है, दौड़ अगर क्लियर नहीं की है तो आगे आप नहीं पहुंच पाएंगे। आगे आने के लिए आपको 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना है 2 मिनट 45 सेकंड में। और एक चीज़ और याद रखें, ये जस्ट क्वालिफाइंग है। इसके जो नंबर हैं आपको उसमें नहीं जुड़ेंगे, आपके जो आपने रिटर्न दे चुके हैं उसमें नहीं जुड़ेंगे। रिटर्न के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको ये फिज़िकल ज़रूर क्वालिफाई करना है। अब आप ये 19 फीट अगर गोला फेंक लेते हैं तो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद लंबी कूद जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग जंप, ठीक है, लंबी कूद जो आप रेत पर करते हैं उसको आपको 13 फीट तक कूदना है, लंबी कूद। और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। अगर आपको नहीं इसमें कर पाते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है। तो पुरुषों के लिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्या करना है। 800 मीटर 2 मिनट 45 सेकंड में करना है और 19 फीट गोला फेंकना है जिसका वजन है 7.26 और 13 फीट आपको जो है लंबी कूद करनी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो देखिए ये बाकी जो पुरानी है ये वैकेंसी अभी नहीं आई है तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जैसे कि भूतपूर्व सैनिक और होम गार्ड जो भरेंगे इसमें फॉर्म, उन लोगों के लिए ये दौड़ का समय रहेगा 3 मिनट 15 सेकेंड, 3 मिनट 15 सेकेंड। जो होम गार्ड में अभी ड्यूटी कर रहे हैं और जो आर्मी वगैरह या सीआरपीएफ वगैरह से रिटायर हो चुके हैं उन लोगों के लिए ये रहेगा। उन लोगों के लिए गोला फेंक रहेगा 15 फीट, वजन तो सेम रहेगा। और बाकी होम गार्ड वालों के लिए रहेगा 17 फीट। और बाकी उन जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगा 10 फीट आपकी लंबी कूद और 12 फीट रहेगी होम गार्ड के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए ऑप्शन। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी पर लग जाएं दोस्तों, बिल्कुल भी आप समय अपना बर्बाद ना करें। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो देखिए महिलाओं की अगर हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी महिलाओं के लिए, तो आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा वही 800 मीटर दौड़ने के लिए, ठीक है। 800 मीटर की आपकी दौड़ कंप्लीट करनी है आपको 4 मिनट में। और वहीं अगर गोला फेंक की बात करें तो 15 फीट का गोला फेंकना है आपको और 15 फीट दूर तक गोला फेंकना है जिसका वजन रहेगा 4 किलोग्राम। तो 4 किलो का गोला आपको कम से कम 15 फीट तक तो फेंकना ही फेंकना है, उससे आगे फेंक दे तो बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं को जो लंबी कूद रहेगी वो 10 फीट रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पुरुष और महिलाओं के लिए मैंने आपको अलग अलग करके बहुत अच्छे से समझा दिया है सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग आज से फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल में एमपी पुलिस कांस्टेबल की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो फटाफट आप लोग डेली वो क्लासेस अटेंड करें। और शाम को 5 बजे एमपी के डिटेल वाली क्लास लाइव वाली अटेंड करें। उसका 6 बजे जो एमसीक्यू रहता है, एमसीक्यू हम 50 एमसीक्यू आपको डेली कराते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो ये 50 एमसीक्यू आपको शाम को 6 बजे ज़रूर अटेंड करना है। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। इसको यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।